बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपके और मेरे दिए गए टैक्स के पैसों को किस तरह से जो ये सरकार के मुलाजमीन हैं उनके शाही रवैयों पर लुटाया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से दी गई गवर्नमेंट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ और गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया सरकारी पेट्रोल और गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया एक सरकारी मुलाजिम जो उस गवर्नमेंट की गाड़ी को लेकर सरकारी मुलाजमीन की जो अहलियाँ हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको लेकर सारा दिन शॉपिंग करवाता है। ये वो गाड़ियाँ हैं जो आपके दिए गए टैक्स, मेरे दिए गए टैक्स से ली गई थी। इनमें जो पेट्रोल डलता है वो आपका दिए गए टैक्स और मेरे दिए गए टैक्स से डलता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल डलवाने जाएं तो आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो सरकारी मुलाजमीन है, ये अवामी मुलाजिम थे, ये अपने आप को अफसर समझने लग गए और इनके शाही रवैये ये कि ये खुद भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना वो इदारा इस्तेमाल कर रहा है। वो जिस साहब को दी गई है कि आपने इस गाड़ी के साथ अवाम की खिदमत करनी है, वो उस गाड़ी को भेजता है कि जा भाभी नू चौक ते जाके शॉपिंग करा के आ। आज इन अफसरान के शाही रवैयों पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आपकी और मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये गाड़ियाँ उन ब्रांड्स पे जाके शॉपिंग करती हैं, उन ब्रांड्स के बाहर खड़ी होती हैं कि जहाँ पे आप जैसा और मेरे जैसा पूरी अपने महीने की तनख्वाह लेके जाए तो हमें गेट से अंदर जाने ना दें। उन पैसों में इन ब्रांड से जराबे तक नहीं आते, मोज़े तक नहीं आते, सूट को हाथ नहीं आप लगा सकते। जहाँ पे ये आपके और मेरे दिए गए पैसों से खरीदी जाने वाली गाड़ियाँ और आपके और मेरे दिए जाने वाले पैसों से पेट्रोल डलवा के आपकी और मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, आप ये पीछे देख सकते हैं कि इस गाड़ी का नंबर SAG 18 है और ये किसी सरकारी अहदेदार को ये गाड़ी दी गई है और ये गाड़ी उनकी फैमिली इस्तेमाल कर रही है, जो इस टाइम MM आलम रोड पे ये आप मेरे पीछे बड़े बड़े ब्रांड देख सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं। इनके जो सफ़र है उसमें इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल हम देंगे, इनकी गाड़ियों का जो बोझ है वो हम उठाएंगे। और ये जिस साहब को गाड़ी मिली हुई है वो पता नहीं साहब ड्यूटी पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनकी फैमिली एक ड्यूटी पे है और वो देखें यहाँ पे इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। इनका पेट्रोल के अखराजात हम उठाएंगे और ये देखें ये मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे हर ब्रांड के सामने एक दो ऐसी गाड़ियाँ मौजूद होंगी जिस पे सरकारी नंबर प्लेट लगी होगी, किसी अफसर की गाड़ी होगी। ये देखें ये सरकारी नंबर प्लेट वाले जा रहे हैं साथ। और यहाँ पे आज के प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग महंगाई की जो बढ़ती हुई शरह है उसमें पिस रहे हैं, लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, बिजली का बिल अदा करने के लिए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी बेटियों का जहेज़ बेच के बिल अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक दूसरा पाकिस्तान है जिसमें हम देखते हैं कि ये अफसरान हैं, ये सरकारी तौर पे काम तो कोई करते नहीं है, इन्हें सरकार की तरफ से लग्जरी गाड़ियाँ दी गई, आपने देनी है, इन्हें मेहरान दें, इन्हें पता होगा इस्तेमाल कैसे करनी है। जब आपने उनको देनी है एक लग्जरी कार के जी ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है साहब को दे दें और आपका महीने का 200 लीटर पेट्रोल हम दे रहे हैं, तो उन्होंने इसी तरह कहना है अपनी जो मिसिज हैं जाके कि ना गिफ्ट आया पाकिस्तानी वाम वालों, उन्होंने क्या भाभी नू जाके दियो गड्डी के जाके शॉपिंग करें। भी आपको हमने पहली गाड़ी दिखाई है कि ये देखें ये वो ब्रांड्स हैं जहाँ पे अगर एक गरीब शख्स आ जाए तो उसकी पूरे महीने की तनख्वाह लगा के यहाँ से जराबें नहीं आ सकती, मैं हल्फन कह रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे दिए गए पैसे और हमारे दिए गए टैक्स के जो उससे पेट्रोल उनकी गाड़ियों में डल रहा है और वो यहाँ पे आके हमारे मुंह पे हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं कि लें आप पेट्रोल डलवा रहे हैं और हम उसका इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं। आपको मज़ीद भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। अब एक सरकारी नंबर प्लेट है और जो फैमिली है वो अंदर शॉपिंग पे गई हुई है और उन्हें पता कि सरकारी पेट्रोल आ रहा है तो वो उन्होंने बंद करने की भी ज़हमत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? ज़ुहैब भाई, कैसे हैं? खैरियत है? ये सरकारी गाड़ी है? जी जी। ये किनके ज़ेर इस्तेमाल है? किनके? ओगरा के। तो अभी मैंने देखा कि इस गाड़ी में फैमिली मौजूद थी और ये इस टाइम ब्रांड के सामने खड़ी शॉपिंग कर रही है। ये कौन से साहब को मिली हुई है? ओगरा की ये गाड़ी है। हाँ, तो यहाँ पे ओगरा क्या कर रहा है? ही इस्तेमाल में है। ये ओगरा के क्या मतलब कि जो स्टाफ है उनके कपड़े खरीदे जा रहे हैं? ये आप उनसे पूछेंगे। नहीं, किस साहब के अंडर है? मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ। किस साहब के अंडर है? ओगरा के कौन साहब है? यार हम नंबर चलाएंगे पता लग जाएगा किनके ज़ेर इस्तेमाल है। हाँ तो आप कर लेना। कितना ये क्या कहते हैं कितना पेट्रोल दिया जाता है?
आप सरकारी मुलाजिम हैं? जी जी। आप भी सरकारी मुलाजिम हैं? जी। और आप इनके प्राइवेट काम में आए हुए हैं? नहीं नहीं, इनका अपना ही है। मतलब इनका अपना क्या है? इनका अपना काम है। गवर्नमेंट की गाड़ी है, आपने कहा है। जी आपने पूछा गवर्नमेंट के मुलाजिम है, आपने कहा आप हैं। जी जी। ये प्राइवेट इस्तेमाल हो रही है, मेरा सिर्फ ये मकसद है। प्राइवेट सर इस्तेमाल नहीं हो रही। मैंने अभी बॉस को वहाँ पे उतारा है। कहाँ पे बॉस को कहाँ उतारा है? Officially काम पे आए। मैं दरअसल मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे तो यहाँ के रोड का भी नहीं पता। अच्छा, तो अभी आपके साथ अफसर साहब तो मौजूद नहीं थे, नहीं तो हम उनसे बात करते। नहीं, अफसर आए हुए हैं ना। कहाँ है अभी आप वेट। अभी आपके साथ गाड़ी पे इस ब्रांड में कौन है? हल्फन बताना हमारे वीडियो। मुझे नहीं पता, उनकी फैमिली है। फैमिली आई हुई है ना। और कहाँ खड़े में आप, जरा दिखाएं जी, कहाँ मुझे खड़े? नहीं पता ये यहाँ पे कोई ओगरा का ऑफिस है? नहीं, ओगरा का नहीं ऑफिस है। प्राइवेट इस्तेमाल हो रही है यार। मैं सिर्फ आपसे आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये किस साहब के इस्तेमाल है, जेर इस्तेमाल किन के है? मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये किसी साहब के इस्तेमाल में नहीं है। ये हमारी ऑफिशियल गाड़ी है। हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। हाँ जी। ठीक है, तो हमारा एक ऑफिस जो है वो बरकत मार्केट में है। अच्छा, तो अभी इसमें फैमिली आई हुई है शॉपिंग करने? फैमिली शॉपिंग के लिए नहीं है, उनका कोई काम होगा ना इधर। मैं तो इस्लामाबाद से आया। ये सही कह रहे हैं कि एक फैमिली का काम होगा। ये देखें, फैमिली का काम यहाँ पे यही हो सकता है कि आगे कपड़े लेने हो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है कि ओगरा का ऑफिस तो यहाँ पे अंदर नहीं है। और ये मेरी इनसे कोई बहस नहीं है। वो बता रहे हैं मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, और सरकारी मुलाजिम का तो सरकारी गाड़ी का तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, सरकारी मुलाजिम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि ये सरकारी मुलाजिम है, इसको सरकार का काम करना चाहिए था, लेकिन जिस साहब को दी गई है उन्होंने आगे ये गाड़ी अपनी फैमिली को दी। वो फैमिली यहाँ पे कुछ सरकारी काम करने आई है एक सरकारी ड्राइवर के साथ, और अब उसको पता है कि वो जिनके लिए काम कर रहा है उनकी भी उसने हया रखनी है। तो बजाय कि बताता कि सर मुझे ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आगे से हमें और कहानियाँ सुना रहा था, क्योंकि कल को जब ये टीवी पे चलेगा तो उसे पूछेंगे कि तुमने ये क्यों उससे इस तरह की बात की, क्योंकि अब उसके पास जवाब नहीं है। इस गाड़ी में फैमिली मौजूद थी, कोई साहब मौजूद नहीं थे, 2 या 3 खवातीन मौजूद थी। अगर खवातीन होती तो हम बिल्कुल करीब जाके बात ना करते। जब खवातीन अंदर शॉपिंग के लिए चले गई और हमने देखा कि सरकारी गाड़ी का प्राइवेट यूज़ हो रहा है और गलत यूज़ हो रहा है, ये पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी परेशानी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि ये देखो तुम लोग आटे की लाइनों में लग के जाने कुर्बान करो, बिजली का बिल जमा कराने के लिए आप अपनी बेटियों का जेवर बेच दें, आप खुदकुशी कर लें, लेकिन सरकारी जो अखराजात हैं, जो टैक्स है, उसका इस्तेमाल इस तरह से होगा कि ये देखें सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है, इस्लामाबाद नंबर प्लेट है, और अंदर सरकारी ड्राइवर मौजूद है, वो सरकारी मुलाजिम है, उसने अभी खुद मुझे बताया। और इस गाड़ी में जो फैमिली मौजूद थी वो उन साहब की है जिनको ये दी गई, और वो ना गाड़ी में मौजूद थे। और ये 3 बजे का टाइम है, किसी भी सरकारी जो अफसर है उसके लिए ये मेरा ख्याल पीक आ रहा है अपना काम करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे प्राइवेट यूज़ हो रही है, शॉपिंग हो रही है। नाज़रीन, अब आपको एक और गाड़ी दिखाते हैं। सरकारी नंबर प्लेट है जी, LEG 222 2017 मॉडल है, और ये यहाँ पे ब्रांड के सामने खड़ी हुई है। इस पर देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट अफसर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? सर क्या नाम है आपका? अर्शद नाम। अर्शद साहब। अर्शद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? जी जी। आपकी क्या ड्यूटी है? मेरी साहब के साथ ड्यूटी। साहब ये किन की गाड़ी है? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस तो नहीं है, वो जरा इधर सूट दिया था बोले। कोई सूट के बारे में आए। सूट के बारे में आए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी जी। अच्छा, फैमिली के। ये अभी तो 3 साढ़े 3 हुए, तो ऑफिस आर्ड नहीं है? नहीं, वो ऑफिस में ही है मैडम। हैं? वो बात दूसरी बाजी के साथ आए हैं। अच्छा, आप फैमिली के साथ आए हुए हैं शॉपिंग पे, साहब ऑफिस में ही है, तो ये तो साहब को इस्तेमाल करनी चाहिए गाड़ी सरकारी काम के लिए। जी जी। आप सरकारी मुलाजिम है ना? जी जी। सरकारी मुलाजिम जो है वो साहब की अहलिया को लेके शॉपिंग करवा रहे हैं, ऐसे ही है? जी जी। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं कि ये साहब के मुलाजिम हैं? मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम। तो फिर आप साहब की फैमिली को लेके फिर रहे हैं? उन्होंने भेजा कोई काम से इधर आए। क्यों? साहब का नाम क्या? बता दें, हम नंबर लगाएंगे, जाना ही है सारा। हैं? मुझे नाम नहीं। अफसर कौन है जिनको ये गाड़ी मिली है? वो अफसर नहीं है, उधर लोकल स्पेयर गाड़ी हमारी। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वहाँ पे गाड़ी है, मतलब कि ये उनको मिली भी नहीं हुई? स्पेयर है ना। उन्होंने कहा कि तुसी जाओ, उन्होंने कहा तुसी शॉपिंग करा के आओ। कितनी देर तो हल्फन दसना, कितनी देर तो तुसी शॉपिंग पे हो? हल्फन हुणी आए हले। अच्छा, तो कितनी देर?
ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 5। 9 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੇ 4:11 4:11 आप ड्यूटी पे हैं और आप उनकी पर्सनल काम पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो अभी छोड़ के बाद जाना उनको, फिर दफ्तर में। यार आप ये सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी? सर हम तो मुलाजिम हैं, हमें क्या पता। तो इसीलिए पूछ रहा हूं, नाम तो बताएं। मेरा नाम अरशद है। अब भाई उनका, मैं आपका थोड़ा दुश्मन हूँ। मैं तो, मुझे सिर्फ दुख ही है कि एक तरफ लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए लोगों ने अपनी बेटियों का जहेज भेज दिया, सही बात। ठीक है, और यहाँ पे एक सरकारी गाड़ी जो है और एक सरकारी गाड़ी के साथ एक सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ शॉपिंग के लिए, फैमिली की शॉपिंग के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ किनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी, किन्होंने भेजा आपको? ये तो सर उधर से स्पेयर आपको किन्होंने भेजा है? किधर? यहाँ पे भेजा किसने? मैं जिनके साथ उन्होंने मुझे क्यों, भेजा। किनके साथ आप? वो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर हैं। चीफ सेटलमेंट कमिश्नर। चीफ कमिश्नर है। जी जी। नाम क्या उनका? डॉक्टर फरा मकसूद। डॉक्टर फरा मकसूद। डॉक्टर फरा मकसूद साहिबा के ज़ेरे इस्तेमाल ये गाड़ी है। बता रहे हैं क्योंकि ज़ेरे इस्तेमाल भी नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी है। ये देखें आप, यहाँ पे नंबर प्लेट देखें कि LEG 222 और ये 2017 मॉडल है और ये है ख़जाने पे बोझ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, हम इस वक्त एक बहुत बड़े ब्रांड के सामने खड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इनकी मशहूरी करें। इस ब्रांड के अंदर एक गरीब शख्स अपनी तनख्वाह से कोई सूट तो दूर की बात है कि एक कुर्ता भी नहीं ले सकता, कुर्ता भी दूर की बात है, यहाँ पे आपने कुछ जैकेट लेनी है वो नहीं ले सकता। और ये गाड़ी ड्राइवर समेत ये दोनों सरकार की जो है मलकियत है। ये किसी के बाप का जो है ना ज़ाती मुलाजिम नहीं है, ये सरकार का मुलाजिम है। इसको सरकार जो है तनख्वाह दे रही है और इसकी ड्यूटी ये है कि सरकार को जो इसे काम लेना है आवाम की खिदमत के लिए ये करेगा। लेकिन वो जो डॉक्टर फरा मकसूद साहिबा हैं उनके कहने पे ये उनकी फैमिली को लेके फिर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा खुद तो नहीं साथ है? फैमिली है उनके साथ? फैमिली में कौन कौन साथ है? मतलब ये बच्चे वगैरह हैं? बच्चे हैं, ठीक है। ये उनके बच्चे की ड्यूटी कर रहे हैं। आपने इस ब्रांड से कभी खुद शॉपिंग की है? हल्फन बताना। आप मेरे भाई हैं, मुझे आपका दुख है। आप कभी इस ब्रांड में अपने बच्चों को लेके आए? आप नहीं लेके आए। कैसा महसूस हो रहा है कि आप ड्यूटी पे हैं और आप उनके बच्चों को लेके आए हैं? यार हमारी तो ड्यूटी है, हमने तो करनी है ना सर। हमें जिधर मर्जी भेजे हमने तो जाना ही जाना है। तो ये गाड़ी इस टाइम सही इस्तेमाल हो रही है, गलत हो रही है? हल्फन सही है, ड्यूटी भी है गाड़ी। ड्यूटी ये है, जाना है और उनको ड्यूटी ये है कि आप जो अफसर लगे हैं उनके आगे बच्चों को लेके घूमते फिरते रहें। सरकारी मुलाजिम का ये काम रह गया। अब क्या करें सर, हमें दम तो फिर आप बताएं कि गलत इस्तेमाल हो रही है। हम कैसे कह सकते? ईमान की तो आप उनसे जाके पूछे ना। उनसे पूछेगा? उनसे हम नहीं, पूरा पाकिस्तान पूछेगा। वज़ीर आला पंजाब साहब पूछेंगे कि इस वक्त 4:11 हो रहे हैं। हमने इस साहब से इसीलिए टाइम पूछा है कि क्या ड्यूटी के बाद ये इस्तेमाल हो रही है? उन्होंने कहा नहीं, मैं इस टाइम ड्यूटी पे हूँ, मेरी ड्यूटी है सुबह 9 से 5। और डॉक्टर फरा मकसूद साहिबा वो हैं चीफ कमिश्नर हैं और उन्होंने भेजी है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी है। ये आप देख लें। मुझे ये मेरा भाई है, वो बता रहा है कि मैं आज तक इस ब्रांड पे अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहिबा के बच्चों के लिए आए हैं। ये एक तोहफा है हमारी तरफ से डॉक्टर साहिबा की फैमिली के लिए, पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। हम देखें, हमारे से अपने बिल नहीं अदा किए जा रहे, अपना किचन नहीं चल रहा, लेकिन हम अपनी तनख्वाहों में से ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, साहबान हैं, इनके अखराजात उठा रहे हैं। बल्कि इनके वो अखराजात उठा रहे हैं जो इन्होंने अय्याशी के लिए, मतलब कि एक होता है ना कि आप इनका किचन विचन नहीं, ये एक और चीज़ है, ये एक लग्जरी। आप ब्रांड देख लें कि कहाँ पे बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और जिस बंदे को लाए हैं वो इस टाइम गवर्नमेंट ड्यूटी पे है और गवर्नमेंट गाड़ी लेके वो यहाँ पे बाजी को शॉपिंग करवा रहा है। अब नाज़रीन ये देखें, अब सामने एक गाड़ी खड़ी है, ये भी गवर्नमेंट नंबर प्लेट वाली है, LEG 878 और 12 मॉडल। जी इधर 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 ऐना नहीं लेना, लेना इन्हें, ऐना देना कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप?
मैं ड्राइवर हूँ सर। आप ड्राइवर हैं सर, मुझे पता, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, बेफिक्र हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? जी सर। कौन से इदारे से हैं? सर मैं औकाफ से। औकाफ से हैं। ये गाड़ी किसके ज़ेर इस्तेमाल है? सर ये डीजी साहब, डीजी साहब के। अभी डीजी साहब आए हुए हैं? वाइफ आई है सर। डीजी साहब की वाइफ आई हैं। आप डीजी साहब के ज़ाती मुलाजिम हैं या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं? सर हम तो गवर्नमेंट के मुलाजिम। तो डीजी साहब की वाइफ को लेके फिर रहे हैं? सर हम तो हुक्म के पाबंद हैं हम। तो जैसे वो ये अच्छा अल्फन, आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे जैसे हैं। जी बिल्कुल है। आप कभी खुद इस ब्रांड पे शॉपिंग करने आए हैं? तो आए पहली दफ़ा यहाँ पर। हमें अंदर जाने देंगे? हमारी तनख्वाह में अंदर से कोई चीज़ आ सकती पैदा है? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं। और डीजी साहब की वाइफ को आप कितने बजे लेके फिर रहे हैं? ज़रा टाइम बताएं। नहीं सर अभी लेकर आए 5 मिनट। टाइम ज़रा बता दें क्या हुआ? 4 बजे। 4 बजे है ना? आपकी वैसे क्या गवर्नमेंट ड्यूटी आवर्स है? सर मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे। 5 बजे तक। अभी आप मतलब कि गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं, और गवर्नमेंट ड्यूटी पे आप डीजी साहब की अहलिया को शॉपिंग करवा रहे हैं। इनकी ना गाड़ी खराब हो गई थी, मैं लेके यार इनकी गाड़ी खराब होगी, ये मेरा, ये आपकी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ये आवाम की गाड़ी है। नहीं इनकी वो अपनी गाड़ी है, जाती फिर है। भी पहली दफा ही लेकर मेरी आए। गाड़ी खराब हो गई, मुझे ऑफिस छोड़ा है। तो वो कह रही थी कि भाई ले चले गाड़ी। गलत खराब कर हो रही गई है। अब वो तो अब सर ये फिर आपने, हम आप तो शरीफ हुक्म के आदमी, मुझे पाबंद पता है हैं आप सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। क्या ये पहली बार गाड़ी आई है? पहली बार नहीं आई, मुझे पता। सर। यहाँ पहली बार आई। यहाँ तो पहली बार आई है, इनको मैं लेकिन पहली बार भी लेकर आया हूँ। पहले भी ये जाती काम पे इस्तेमाल होती है। नहीं सर नहीं। मैं अब होती होगी तो मैं बता दूंगा। मेरे मसलन क्या क्या मैं समझ रहा हूँ अब इनका अपना। ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जिसको डीजी साहब अपने बाप के मुलाजिम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और डीजी साहब खुद भी नहीं आए हुए, डीजी साहब की अहलिया लेके इन्हें उस ब्रांड पे आए हैं जिसके अंदर गार्ड हमें जाने ना दे। वो देखें बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, हमें अंदर नहीं जाने देंगे। ये वो दुकानें हैं कि अगर मैं इन कपड़ों में भी अभी जाऊँ ना तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, उन्हें कहेंगे चले भाई निकले बाहर। ये मामलात हैं इकबाल साहब। चलें, ये जो आप यहाँ पे इस वक्त जो ड्यूटी पे हैं, ये तो डीजी साहब ने भेजा। ये ज़रा शीशा थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। ये तो आपको भेजा डीजी साहब ने। डीजी साहब ने भेजा, क्या कहा आपको? मैं गया था बच्चे लेने के लिए, तो डीजी साहब के बच्चे लेने? हाँ, स्कूल से? बाजी की ना गाड़ी खराब हो गई थी। डीजी साहब के बच्चे स्कूल से लेने? वो लेती वही है, वो आज गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, आज अभी माशाल्लाह क्या बात है, आज आप सुबह डीजी साहब के बच्चे भी लेके आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएं कि आपकी गाड़ी रोड के दरमियान में खड़ी है, बाकी गाड़ियां फिर भी अंदर खड़ी हैं, क्या इस वजह से कि गवर्नमेंट गाड़ी है? जगह नहीं थी वहाँ ना, भरा हुआ फिर था भी सारा। गवर्नमेंट, और ये घुसने भी नहीं देते फिर ऊपर से गाड़ी को। इन्हें बताएं कि डीजी साहब की गाड़ी है। को वो अंदर जाती नहीं है। नहीं, इन्हें बताएं डीजी साहब की गाड़ी है, ये देखना आपको अंदर लेके जाते हैं। तो लगाने लगा। आज आपने सारा दिन में क्या क्या किया? एक तो डीजी साहब के बच्चे पे किए हैं, बाजी को शॉपिंग करा रहे हैं, और क्या किया? डीजी साहब को घर लेकर आऊंगा। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, इन्होंने आज इस गाड़ी में, जो कि सरकार की मलकियत है, वो सरकार का मुलाजिम है, लेकिन आज के दिन के लिए वो जो डीजी साहब हैं उसको अपने ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो स्कूल से बच्चे लेके आए, उसने मुझे खुद बताया, और अभी वो भाभी को शॉपिंग करा रहा है। मुझे तो इस ब्रांड का नाम नहीं पता, लेकिन उसका इतना बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है कि मैं बैंक में घुस सकता हूँ, यानी कि अगर कोई मुझे सहूलत चाहिए, लेकिन मैं इधर से कोई सहूलत नहीं ले सकता। उन्होंने कहना बेटा आपके कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से हमें पता लग रहा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होने कि आप यहाँ से कोई मोज़ा ही ख़रीद लें, तो आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब नाज़रीन ये देखें कि ये एक बड़ी लग्जरी कार है और इसका नंबर है GAA444, और इस कार की अगर कीमत बताई जाए तो ये तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पे इसकी कीमत है, और ये इस वक्त लिबर्टी मार्केट में खड़ी हुई है। अभी 4 बजे का टाइम है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं उसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्मली जो 9 to 5 शिफ्ट होती है, और उस शिफ्ट के दौरान अब ये खड़ी हुई है। और यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी नहीं खड़ी हुई, ये देखें, ये सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, ये देखें लिबर्टी मार्केट में खड़ी है, शॉपिंग में आए हैं। ये देखें अंदर कोई गवर्नमेंट के वो डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, क्या लिखा हुआ है, स्पेशल कोड सेंट्रल की। अब कोई उनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो गवर्नमेंट फाइल्स हैं। गाड़ी का नंबर है LE445, इसमें भी ड्राइवर मौजूद नहीं है, और 4 बजे का टाइम है। इस गाड़ी को नॉर्मली ऑफिस में होना चाहिए था, सरकारी गाड़ी है तो यहाँ पे सरकार का काम कर रहा होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में खड़ी हुई है। और ये वही शॉपिंग वाला मामला है, आपने देखा कि किस तरह से ड्यूटी आवर्स में साहब की जो फैमिली है उनको
शॉपिंग करवाई जा रही है। सबसे पहले ये पढ़ें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब BRA 1328/2008 मॉडल है और ये इसमें कुछ साहब बैठे हैं, शीशे भी ब्लैक है। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट शीशा नीचे करेंगे, शीशा नीचे कीजिएगा, शीशा नीचे करना है। क्या नाम है आपका? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ड्राइवर है? ये गाड़ी किसके जरिए इस्तेमाल है? हेल्थ डिपार्टमेंट की है। कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा कि क्या क्या? अच्छा ठीक है। ये किन साहब के जरिए इस्तेमाल है? ये क्या नाम है, स्पेशलिस्ट कैडर है उनके। क्या नाम बता दें? मैडम सफ़ा आबिद। ऊंचा बोल देना। सफ़ा आबिद। तो यहाँ पे कोई आप लोग कोई काम के सिलसिले में आए, शॉपिंग के लिए आए, क्या करने हैं? किसको लेके आए हैं आप? मैडम साथ हैं। यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में ऐसा क्या हो गया? काम बढ़ गया होगा इसलिए है। यहाँ पे तो सारे ब्रांड्स ही हैं। अभी मैम मौजूद है? वो अभी आ जाते। अच्छा अभी आ जाती हैं। ये देखें नाज़रीन, ये एक और गाड़ी है। आपकी वैसे ड्यूटी आवर्स क्या है? 9 to 5? आप ड्यूटी पे ही हैं ना? आप ड्यूटी पे ही हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अब लिबर्टी चौक में ये गाड़ी खड़ी हुई है, लिबर्टी मार्केट में, और गवर्नमेंट नंबर प्लेट है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपने ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो ज़ाहिरी बात है कि उसने जो डॉक्टर साहिब हैं उनका भी भरम रखना है। यहाँ पे ये देखें, ये सब ब्रांड्स हैं और ये यहाँ पे जो पार्किंग है ये सब उन गाड़ियों के लिए है जो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाने देते तो वो यहाँ पे सारी पार्क होती हैं। अभी इसी तरह और भी आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। नाज़रीन अब ये देखें, ये एक और सरकारी गाड़ी है, GAC 561, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, गवर्नमेंट की गाड़ी है। और एक तो पहले ये नो पार्किंग एरिया में है। और आप ये देखें कि यहाँ पे ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का काम करने ये आए हुए हैं कि जहाँ पे इर्द गिर्द ज्वेलरी की शॉप्स हैं, यहाँ पे चूड़ियों की दुकान है, दुपट्टों की दुकान है, लेसों की दुकान है। और ये यहाँ पे नो पार्किंग एरिया में एक तो लगी हुई है। पता नहीं जो साहब लेके आए हुए हैं वो कहाँ पे हैं। वो शायद जो शॉपिंग करना है उसमें भी हेल्प कर रहे हों कि कौन सा कलर बेहतर है, कौन सा कलर बेहतर नहीं है। ये देखें, ये हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तो हम लोग महंगाई के मारे हैं, घर के किचन चल नहीं पा रहे, परेशानी का आलम है, मुल्की मीशत आप लोगों के सामने है, और उस पर ये लोग बोझ हैं कि ये देखें अभी तकरीबन 4:15 साढ़े 4 का टाइम है। इस गाड़ी को ऑफिस में होना चाहिए था या सरकार के काम करवा रहे होना चाहिए था। ये यहाँ पे खड़ी जो जिन साहब को मिली हुई है उनकी फैमिली की जो है वो शॉपिंग करवा रही है। और ये देखें, उसे पता कि मैं सरकारी गाड़ी हूँ, मुझे ना तो किसी ने कोई यहाँ पे चलान करना है, ना किसी ने मुझे यहाँ से आगे हिलाना है, तो वो यहाँ पे नो पार्किंग एरिया में लगा के गए हुए हैं। अभी इनका इंतज़ार भी करते हैं कि अल्लाह करे वो आ जाए, उनसे पूछें कि भाईजान ये आपकी ज़ाती गाड़ी है या ये कोई सरकार की गाड़ी है? सरकार की गाड़ी है तो सरकार के कामों में इस्तेमाल करें, आप लेके क्यों फिर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जो सरकारी गाड़ियाँ दी गई हैं, जो सरकारी पेट्रोल दिया जाता है, उसका एहतसाब भी करें कि कौन जो अफसरान है उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुआशियत का जो हाल है, आप इन्हीं चीज़ों को अगर कंट्रोल कर ले तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। गरीब आवाम को एक अच्छा तासुर तो जाएगा कि देखें यार, अगर आप परेशानी में है ना तो यहाँ पे याशी कोई नहीं कर रहा। जब यहाँ पे ये बच्चा देखें, ये बच्चा देखें, क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी बेटा? उम्र? हाँ, क्या क्या एज है आपकी? 9 साल। 9 साल एज है। 9 साल एज। आप कपड़े बेच रहे हो? ये कितने का एक? 800 का एक। 800 का एक। अब ये देखें, ये बच्चा 9 साल की उम्र में जो है मेहनत कर रहा है। पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते नहीं हो? स्कूल नहीं गए? क्यों नहीं पढ़े? वालिदैन क्या करते हैं? ठीक है। ये देखें, अब ये देखें ना, ये बच्चा यहाँ पे मेहनत कर रहा है 9 साल की उम्र में, कपड़े बेच रहा है। और जब वो ये देखेगा कि हमारे दिए गए टैक्स के पैसे का ये इस्तेमाल है तो उसको बहरहाल दुख होगा, उसको अफसोस होगा। उसकी गुर्बत का इस तरह से मजाक ना उड़ाएं कि ये सरकारी गाड़ी है, ये दी गई थी आपको सरकार के काम करने के लिए, अवाम के काम करने के लिए। आप मुलाजमीन हैं, आप यहाँ पे अफसर बने हुए हैं, और वो ये गाड़ी सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो साथ एक गवर्नमेंट का मुलाजिम भी इस्तेमाल कर रहा होगा जो ड्राइवर यहाँ पे लेके आया बाजी को शॉपिंग करवाने।
कैसे हैं आप? ठीक है आप? क्या नाम है? जरा शीशा कर थोड़ा सा नीचा कर लें, रिक्वेस्ट है आपसे। ये सरकारी गाड़ी है? सरकारी गाड़ी है? कौन से डिपार्टमेंट को मिली हुई है? आप सरकारी मुलाजिम हैं? आप सरकारी मुलाजिम नहीं है, आप प्राइवेट हैं? हैं? मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। नहीं, आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है? मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। मेरी मैडम अंदर आई हैं, आप उनसे बात करें। ये गाड़ी किसको अलॉट हुई हुई है? मैडम अंदर आई हैं, आप उनसे मैडम बात आई हुई है, करें। मैडम को क्या शॉपिंग के लिए दी गई है? मुझे नहीं पता, वो तो वही बताएं। अभी यहाँ पे ये कहाँ आए हुए हैं मैडम? ये साहब को मिली हुई है या मैडम ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? मैडम आप पता करते हैं उनसे, मैं तो कुछ नहीं बता सकता। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है ना, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है। आप हैं? मुझसे ऐसे भी सवाल करेंगे आप सर यार एक मिनट यार, लड़ रहे हो यार? भाई। मैं अब तो जाऊँगा गाड़ी से, फिर आप मुझे क्या करेंगे? क्या करेंगे यार? ये मेरे पैसे पे ली गई गाड़ी है, ये अवामी टैक्स की गाड़ी है, आप बदमाशी कर रहे हैं। मैं बदमाशी थोड़ी करता। मसला इनका नहीं है, मैं तो खुद मसला है कि ये अफसर के साथ होते हैं, ये साहब के साथ होते हैं। आप जैसे ये वाम में ही हूँ ना। मैं भी- भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा तो तुम्हारे से मसला ही नहीं है। ये किस साहब को मिली हुई है गाड़ी? जिससे जो अंदर गए हैं किस वो भी- साहब को मिली आप हुई है वेट गाड़ी? कर ले, मेरी बात सुने। आप वेट कर मैं लें। वेट कर लेता हूँ। हाँ, वो खतून है? हाँ जी, खतून। खतून सरकारी मुलाजिम है या नहीं है? क्योंकि मैं किसी की फैमिली से बात नहीं कर सकता, भाई, वो सरकारी आपसे अफसर होगा पूछे बात कर ना, लूँगा। वो आपको बताएंगे वो। वही उसको पता है कि हम किसी की वो प्राइवेसी तो नहीं ख़राब कर सकते। अब हम वो खतून से बात करें तो वो कहें कि आपने क्यों मेरे कंसेंट के बगैर वीडियो बनाई है। लेकिन ये है गाड़ी जो आपके और मेरे टैक्स से ली गई है। इसका नंबर देख लें, LEG1444, और ये एक प्राइवेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। वल्लाह आलम वो क्या हो सकता है, वो बता रहे हैं बाजी नू पूछो, मैं निकल आवांगा बाहर तो इस तरह हो जाएगा, मैं आपकी तरह को। भाई आप हमारी तरह के तो बताएं तो सही कि ज़्यादती कर कौन रहा है हमारे साथ? फिर आप अंदर आ जाए, आप पूछ लो। आप ये तक नहीं बता रहे कि किसको मिली भी है। मैंने बोल तो दिया, आप अंदर किसको मिली भी है? क्या नाम है? मतलब कि सरकारी मुलाजिम क्या कि सरकारी मुलाजिम के बगैर मिल गई है? सरकारी मुलाजिम के बगैर मिल गई है? भाई आप रोटी को चोची कहते हैं, आपको नहीं पता? ये खुद सरकारी मुलाजिम है। सरकारी गाड़ी जो है वो प्राइवेट बंदा चला ही नहीं सकता। वो सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी जॉब जो है वो बता रहे हैं कि ऐसी जगह पे आपको भेजते हैं जहाँ पे एक हफ्ता आप घर नहीं जा सकते, हफ्ते महीने आप घर नहीं जा सकते। LYB5504, मतलब कि LYB55 इसका नंबर है और 2004 मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? सर ये गवर्नमेंट की गाड़ी है? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? अच्छा, तो किस डिपार्टमेंट से अगर आप बता दें? MPDD। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये प्राइवेट यूज़ के लिए आप लोगों को ये मिली भी है? क्या चीज़? ये आपको मिली भी है? क्योंकि नॉर्मली जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती हैं वो किसी इदारे की होती हैं, इदारे की तरफ से दी जाती हैं, तो ये भी इस टाइम बाज़ार में खड़ी हुई है। अपने काम से आए हैं किसी अंदर वो अच्छा, किसी अपने काम से आए हैं, प्राइवेट काम के लिए? प्राइवेट नहीं, उनका अपना कोई काम है, अब मुझे नहीं पता किसी के साथ आए। ठीक है, ये वैसे आपके पास ही होती है? आप इसके मतलब कि 24 घंटे या आप लोगों को पर्सनल यूज़ के लिए दी गई है? ये तो ऑफिस टाइम है यार, ऑफिस टाइम में ये कोई ऑफिस तो नहीं लग रहा किसी बाहर। काम से आए हैं यार, वो इधर अंदर नहीं है, पीछे है वो। ठीक है, आप उनके बेटे हैं? जी आपको ड्राइवर नहीं मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से? मिला हुआ, लेकिन वो खुद चलाते हैं, ड्राइवर नहीं रखते हुए। ठीक है, अभी यहाँ पे काम पे आए हुए हैं या शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? काम के लिए आए हैं, बैग पे हैं इसके। ठीक है, नाज़रीन बता रहे हैं कि इन्होंने वो गवर्नमेंट का जो ड्राइवर है वो नहीं रखा हुआ, उनके बेटे चला रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि यहाँ किसी, आप बेटे हैं? मैं नहीं चला रहा नहीं, अभी तो आप ही हैं ना ड्राइविंग सीट पे। जी, मैं आपने कहा मैं चला रहा हूँ, मैं चला नहीं रहा अभी। नहीं, आप वैसे मैं बैठा हूँ सिर्फ, वैसे आप ही ड्राइव करके नहीं लाए? मैं नहीं चलाता गाड़ी, आप ड्राइव करके नहीं लाए? ये तार लगाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप इसलिए इधर बैठे हुए। अगर ये आके वो कहें कि आगे या पीछे कर लें तो कौन करेगा? मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, इसलिए कोई कहेगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पार्किंग है? ये पार्किंग है? ठीक है, वो बता रहे हैं कि मैं वैसे ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, मेरे वालिद खुद ही चलाते हैं और यहाँ पे किसी काम से आए हुए हैं। ये आज का जो प्रोग्राम था उसे करने का मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट की दी गई गाड़ियाँ हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। अगर तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई सरकार के काम के लिए आया है तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा, और अगर वो अपने किसी ज़ाती काम के लिए आया है तो फिर मुझे लगता है वो गलत काम कर रहा है। और ये एक मसला था जिसकी तरफ आज हम आपको इसकी निशानदही करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने कहा कि आवाम के साथ हक़ाइक़ शेयर करें। SA880
पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनको सरकारी गाड़ी दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सरकारी मुलाजिम है आप? सरकारी मुलाजिम है, कौन से डिपार्टमेंट के? वापडा के। ये गाड़ी किसको मिली हुई है? एसडी साहब को। तो एसडी साहब ये गाड़ी लेके शॉपिंग करने आए हैं? एसडी साहब ये गाड़ी लेके शॉपिंग करने आए हैं? ये उनकी अपनी वो देखें, वो हमें देख के निकल रहे, उन्हें पता वो भी सरकारी मुलाजिम है। ये भी सरकारी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक मिनट रहिए, इधर आ जाएं। क्या कर रहे हैं? तो गाड़ी की हमने फोटो बनाई हुई है, क्या हो गया? सरकारी मुलाजिम है आप? सरकारी मुलाजिम है? नहीं ये सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी किसकी है? प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे हो? और भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मेरी लड़ाई नहीं है भाईजान, ये हुक्म हाँ, ये सरकारी गाड़ी के पास आ जाए। यही बात और सर गाड़ी के पास आ जाए, क्यों भाग क्यों रहे हैं? ओ भाई मेरा आपसे मसला ही नहीं है, आपको मिली नहीं हुई ये गाड़ी, ये गाड़ी किसी साहब को मिली हुई है। आ जाए, ये साहब को मिले, उन साहब के साथ हूँ मैं। आ जाओ ना, मुझे दिखा दो। शॉपिंग नहीं कर सकते सरकारी गाड़ी में? तो आप दूसरियों को देते हैं। उनको भी देख रहे हैं आप, उनको देख के भाग रहे थे, वो देखो वो तो उधर ही खड़ा है। मेरा आपसे मसला ही नहीं है, मेरा आपसे तो मसला ही नहीं है, आपको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आ जाए, एक मिनट आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। ऐसी यार आप, मैं कह रहा हूँ पता नहीं बंदा तो ये गैर, आप तो कर ही नहीं रहे हो। आपको साहब ने कहा, आप साहब को लेके आ गए। कहाँ हैं मैं आप लोग? जी सर, कहाँ पे आए मैं? ये HEC का ऑफिस है, वहाँ पे हम ये HEC का ऑफिस है? यहाँ करीब HEC का ऑफिस ये है। यहाँ पे क्या है? हम मंडी बहाउद्दीन आ जाए बिस्मिल्लाह, एक मिनट। ये SAA 032 पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई गाड़ी है जी। ये अभी कौन आए हुए हैं साथ? ये VC साहब आए हुए हैं वीसी साहब आए हुए हैं, तो शॉपिंग पे आए हुए हैं? जी। क्या लेने आए, को पता लगा? यहाँ उधर से आए हुए हैं मीटिंग पे इधर। अच्छा, तो उन्होंने कहा शॉपिंग कर लें साथ। यहाँ तो आए हैं वो शॉपिंग करने आए हैं अभी। आपकी ड्यूटी आवर्स क्या है? मेरी मैं तो 24 आवर उनके साथ। आप 24 आवर, ठीक है। और ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? ये यूनिवर्सिटी की है, कौन सी यूनिवर्सिटी की? पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल मंडी बहाउद्दीन। और वीसी साहब के पास गाड़ी है ये? वीसी साहब का नाम क्या है? VC साहब का नाम है डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब। ये उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है। नाज़रीन, ये मुझे देख के पता नहीं क्यों भाग रहा था, मेरा तो इसके साथ मसला ही नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती मुलाजिम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकारी गाड़ी है, सरकार ने ये दी थी सरकारी काम करने के लिए। ये अब ब्रांड्स के बाहर खड़ी है, तो ये गरीब आवाम के मुंह पे इतना ज़ोरदार तमाचा है, और इसी तरह ज़ोरदार तमाचा है पंजाब गवर्नमेंट के मुंह पे भी, कि आवाम यहाँ भूख से मर गई। यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ ऐसे ब्रांड्स के बाहर खड़ी हैं जहाँ मुझे और आपको, तुसी जा सकते हो अंदर, शायद लै सकते हो, सानू कुटनगे भी अंदरों। हाँ जी, तो तुहाडे टैक्स दी गड्डी है, तुसी दे रहे हो टैक्स इंदा पेट्रोल भी तुसी दे रहे हो। कितना वैसे मिलता है सरकारी गाड़ी को पेट्रोल महीने का? ये नहीं कंफर्म, आपको नहीं पता? आप नहीं डलवाने जाते? जी डलवाना चाहता हूँ। तो वो आपको पता नहीं लगता कितना अलावा है? नहीं तुसी अंदर जा सकते हो, कोई लै सकते हो ਇਹੋ ਜਿਹਾ सूट अंदरों? नहीं ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ है। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ गरीब ਦਾ मजाक नहीं? सारा पता ही है सारे। ये जरा दिखाए ना, ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है और ये वो गरीब खड़ा है। वो मुल्क को खा गए हैं। कौन खा गए? कौन खा गए? ये सरकारी मुलाजिम है ना? सरकारी मुलाजिम। आप सरकारी मुलाजिम है ना? मैं तो एक अफसर कौन सा? छोटा कौन सा अफसर? मुलाजिम है, अवामी मुलाजिम है आप लोग। मैं तो छोटा सा मुलाजिम हूँ। अफसर आप अफसर समझने लग गए ना यार 360 लीटर हर सरकारी गड्डी ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। यार, इधर दिखाए ना, मैं चाह रहा है फ्रेम च आए नाल भाई जी 350 लीटर 360 लीटर ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਐਸੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ, ਐਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। इसी लितरा जो गई हैं। ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸ਼। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਤੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬ, ਮਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰੀਬ। ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕਮਾ ਮੇਰਾ ਰਹੇ? 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20,000 ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ टैक्स इस्तेमाल इस तरह हो रहा है? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ये टैक्स इस तरह इस्तेमाल हो रहा है? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
कोई वज़ीर आला पंजाब साहब को कोई बात कहना चाहें? ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈਗੀ वो तो सारे ਇਹ ਅਨਲੀਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਲੀਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ मजबूर हैं अपने बच्चे ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਲੀਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ आज के तो चौक दूर छोड़ देना ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੀ आपने कभी वैसे यहाँ से शॉपिंग की है? नहीं मैं तो जिंदगी साहब ही कर सकते हैं क्योंकि साहब को मुफ्त गाड़ी मिली हुई है, मुफ्त ड्राइवर मिला हुआ है। 25-26,000 तनख्वाह है ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ साहब लेके निकले ने। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢਾ ਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ आप साहब के मुलाजिम नहीं है, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, मैंने पता है। ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ क्या कह रहे हैं कि जहाँ भेजेंगे महीना महीना बंदा घर वापस नहीं आ सकता। हाँ जी ये यार ये बेचारा क्या करे, ये मेरे में से है, ये मेरा भाई है, मैं इसलिए कह रहा था तुम ना भागो। ये जी यारिस गाड़ी है, SAA032 इसका नंबर है, पंजाब गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी हुई है और ये ऐसे ब्रांड्स के बाहर खड़ी हुई है जहाँ हम अंदर नहीं जा सकते अपनी पूरी महीने की तनख्वाह लेके भी। अब ये वाला फरार हो गया, अब ये वाला फरार हो गया, वो फरार हो रहा था, हम उनके पास गए, अब ये वाला फरार हो गया। हालांकि और भाई हमारा आपसे मसला ही नहीं है, हमारा तो इस गवर्नमेंट से मसला है कि इतनी महंगाई के बाद, इतने बुरे हालात के बाद कि हमने ऐसे कर देना है, हमने चिराग में से जिन निकाल देना है, हमने पता नहीं गरीब के अंदर से क्या निकाल देना है, हमने गरीब के लिए ये कर देना है। और भाई आप उस गरीब के टैक्स में से पेट्रोल दे रहे हैं इन सरकारी मुलाजमीन को जो अपने आप को अफसर समझ रहे हैं, जो 20,000 रुपया कमा रहा है। 20,000 रुपया कमाने वाला इस गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है और ये गाड़ी इस वक्त ये ब्रांड्स के सामने खड़ी हुई है। अब वो साहब ये देखें शीशा खुला छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा कि अब मैं इसको क्या बताऊं, भाई तुम्हारा मसला ही नहीं है, तुम सरकार के मुलाजिम हो, तुम इस बंदे के जाती मुलाजिम हो ही नहीं। अपनी नहीं ना है गवर्नमेंट दी है ना। हाँ जी सही कह रहे हैं कि अपनी होंदी ला कर जाते या साहब की होंदी ला कर जाते है तो अवाम दी है, अवाम दी है, अवाम की तो इसी तरह हालत कर रहे हैं जो इस गाड़ी की हालत की हुई है। ये देखिए ये गाड़ी खड़ी है और ये आम अवाम है, वो बता रहे हैं कि हम इन ब्रांड्स के अंदर नहीं जा सकते, हमें करीब से गुजरने नहीं देंगे। एक ही जगह पे 2 सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये सिर्फ कोई इस रोड का हाल नहीं है, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। सरकारी जितनी भी सहूलियत दी गई हैं वो अवाम के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है जी, बच्चे ने स्कूलों लैन जाना है, चलो जाओ ये लै गया, हम इनके बच्चे पाल रहे हैं, हम इनके बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं तो ये गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा है। ये गाड़ी उस इदारे के बाहर खड़ी होनी चाहिए थी जिस इदारे की वजह से साहब को इज्जत मिली है। साहब ने कहा गड्डी नू ले जाओ कार, मैं थे आपे देख लाँगा। वज़ीर आला पंजाब साहब आपके आगे हाथ ही जोड़ सकते हैं कि खुदा का वास्ता इन लोगों को देखें, हमारा खून खोलता है जब इन्हें रोड पे ये गाड़ी चलते हुए देखते हैं कि लोगों के घर के किचन नहीं चल रहे, रोटी नहीं पूरी हो रही, खाली रोटी सालन के बगैर, आटे का थैला 3,000 रुपये का हो गया, 20,000 रुपये तनख्वाह वाला क्या करे क्या खाए, और आप उसके पैसों से लेके टैक्स इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं। और वो गरीब आदमी इधर को जब रोड पे चलता देखता उसका खून खोल पड़ता, जिस तरह इस वक्त मेरा खून खोल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। ये कौन हम लोग कुर्बानी करते हैं ना तो हम छुरी तेज़ कर लेते हैं कि जानवरों को पता ना लगे। जो ये सरकारी मुलाजमीन जो अपने आप को अफसरान शाही लोग समझते हैं, ये हमारी खाल उस छुरी से उतार रहे हैं जो तेज़ भी नहीं है कि इनको तकलीफ हो अपनी खाल उतरता महसूस हो गया। ये मामला थे आज के, और आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि यार हम पे इतना जुल्म ना करें, हमें जूते मारें, हमारी खाल उधेड़ें, लेकिन इस अंदाज में उधेड़ें कि हमें पता ना लगे, हमें महसूस ना हो। आप हमें इस तरह से जूते मार रहे हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमें जूते पड़ रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हमारी खाल उतारी जा रही है ऐसे आले से जो तेज़ भी नहीं है। ये देखें ये गाड़ी और ये ब्रांड और ये उसके साथ सरकारी मुलाजिम दिया गया है, इसकी तनख्वाह हम दे रहे हैं, हमारे टैक्स से जा रही है, इसमें पेट्रोल हमारे टैक्स से जा रहा है, इस गाड़ी की जो कीमत थी वो हमने अदा की है। ये दूसरी गाड़ी, ये देखें ये हाल है हमारी आवाम का, बतौर मुआशरा हम लोगों की ये हालत है, ये आवाम की हालत है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे कपड़े गंदे हैं, हमारे पाँव में जूते नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी दाढ़ी बना लें। भैया घर का खर्चा नहीं पूरा होता, बड़ी मुश्किल से फेरी बना के जाने, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा ये एक सिंबल है पाकिस्तानी अवाम का
और बड़ी मुश्किल है दूसरा, खर्चे कर रहे हैं। एक नहीं दो पाकिस्तान, अवाम ये है और शाही निज़ाम ये है। और ये बंदा इस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल दे रहा है और अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना। वो एक फ़िरौन था, मर गया, पता नहीं अब आज के दौर में कितने फ़िरौन हैं। ये बंदा बतौर अवाम, ये एक सिंबल है, ये पूरे पाकिस्तानी अवाम की इस वक्त हालत है कि उसके पाँव में जूते नहीं है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके पास पैसे नहीं है कि वो दाढ़ी मुनवा ले, और वो सारा दिन सड़कें छान रहा है कि अल्लाह करे किसी तरह से महीना पूरा हो जाए। और ये पीछे शाही निज़ाम है कि ये वो गाड़ी है जो गवर्नमेंट अफसर को दी गई थी आवाम की खिदमत करने के लिए, और वो फैमिली को शॉपिंग करवाने के लिए यहाँ पे रोड पे फिर रहे हैं। वो फैमिली आ भी गई है, वो पहले बैठने लगी थी, उन्होंने हमें देख के बैठ नहीं रहे। और इस गाड़ी का और ये फैमिली का खर्चा ये उठा रहा है, ये शख्स, ये पीछे ये खड़ा हुआ बंदा उठा रहा है, ये उठा रहा है, मैं उठा रहा हूँ बतौर अवाम। हमारे पाँव में जूते नहीं है, हमारे पेट में खाना नहीं है, हमारे किचन में आटा नहीं है, हमारी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस गाड़ी की कीमत अदा करेंगे, इसमें डलने वाला पेट्रोल की कीमत अदा करेंगे, फिर इसमें बैठने वाला मुलाजिम जिसने इसको सारा दिन लेके बाजी को शॉपिंग करवाना, बाजी आके बैठने लगी थी। बस ये बतौर साफ़ी मेरी ड्यूटी है कि मैं नहीं वहाँ जा सकता, लेकिन मैं काश वो चेहरे दिखा सकता आप लोगों को जो लोग हमें जूते मार रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।